ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, अर्थात सृष्टि अर्थात जगत, सारा जगत मुझसे उत्पन्न होता है और मुझसे ही चेष्टा करता है। मतलब सत्ता भी वही बने हुए और चेष्टा के लिए क्रिया करना, चेष्टा का मतलब क्रिया करना, ये क्रिया भी मेरे से हो रही है। और सत्ता भी अर्थात अस्तित्व मैं हूँ करके जो है ना, ये कहने की सामर्थ्य भी भगवान से आ रही है, ऐसा कहा। पर भगवान श्री कृष्ण एक बात कहते हैं कि मेरे से सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ठीक है, और मेरे से ही चेष्टा हो रही है। यदि ऐसा कोई जान ले, ऐसा मान करके, ऐसा समझ करके यदि कोई भजन करता तो इसका मतलब है वो विवेकी है। परमात्मा श्री कृष्ण को संपूर्ण जगत का कारण और संपूर्ण जगत की जो चेष्टा है वो भगवान श्री कृष्ण की सत्ता से हो रही है। भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप सत्तात्मक है, जिसके लिए कहते हैं ये ब्रह्म अनादि और अनंत है, उस ब्रह्म तत्व में मैं बुद्धि भगवान श्री कृष्ण की सदा रहती है। भगवान श्री कृष्ण का मद भाव, मद भाव माने मेरा भाव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सनातन ये जो ब्रह्म है यही मेरा भाव है। ये है कैसा? ये सदा रहता है, इसलिए इसे सत्तात्मक कहते हैं। ये सदा जानता है, इसमें जाननापना रूप ज्ञान हमेशा रहता है, इसलिए उसको चेतन कहते हैं। और उससे संपर्क में आकर ये मन जो कि अपने आप में क्रियाशील कहा गया है, क्रियाशील हो जाता है, अर्थात उत्पत्ति भी भगवान से और चेष्टा भी भगवान से। ऐसा विवेकी कोई जो भगवान का भक्त है, ऐसा जब समझ लेता है और मेरा निरंतर भजन करता है, और कैसे होकर के करता है, कहते हैं कि मच्चित्ता, मेरे में चित्त लगा करके करता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई भी स्त्री घर गृहस्थी का काम पति से चित्त लगा करके, पति से मन लगा के, अर्थात पति जैसा चाहता है वैसे ही कर देती है, तो क्या कहेंगे? ये मच्चित्ता पति है, पत्नी है। ये जो पत्नी है पति के मन वाली है। तो ऐसे ही भगवान के मन वाला मच्चित्ता, ये जो इसका चित्त है ये भगवान के चिंतन से युक्त है, और भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही इसका चित्त भी सोचता है। चित्त का मतलब मन, और इसके प्राणों की चेष्टा भी भगवान के लिए है। तो एक कह रहे थे, अब मैं जो प्राण धारण करना चाहता हूँ, भगवान हमारा जीवन बख्श दे, मुझे कुछ सांसें और दे दे। बोले क्या करोगे? बोले अब भगवान का भजन करूँगा। जैसे तैसे बच तो गए,
नर्मदा खंड में एक महात्मा मिले थे, कह रहे थे कि मेरा तो जीवन खत्म हो गया, पर मैंने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी यदि मैं बच गया तो जीवन भर मैं आपकी सेवा पूजा करता रहूँगा। बच गए। अब जो प्राण धारण किए हैं वो भगवान की सेवा के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। मदगत प्राणा मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। चर्चा भी अब राग द्वेष की नहीं करते, परमात्मा विषयक चर्चा ही आपस में करते हैं और कथन करते हैं। रोजाना का काम यही हो जाता है इन लोगों का। इसी से उन्हें संतुष्टि भी मिलती है, लगता है कुछ कर लिया, कुछ हो गया। जिस दिन भजन नहीं होता है उस दिन मन नहीं लगता, लगता है कुछ छूट गया। तो तुष्यंती, इसमें संतुष्टि लगती है। रमंती, इसमें रमण करते हैं। हाँ, रमण करना, विचरण करना, कथा वार्ताओं में सदा मन को रमाए रखना, रमण करना कहलाता है। भगवान ऐसे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं जो इस प्रकार से प्रेम पूर्वक सदा लगे रहते हैं। और भगवान कहते मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ। यहाँ बुद्धि योग का मतलब लगाना तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान के द्वारा वो इस रहस्य को क्लियर करके समझ जाता है कि ये जगत क्या, जीव क्या, माया क्या, ब्रह्म क्या। जीव ब्रह्म से अभेद है तो कैसे अभेद है? शरीर से है अथवा मन के तल पर, अथवा मन को भी बाधित कर दे, फिर जो चैतन्य सत्ता वो दोनों की एक है। हाँ, ब्रह्म से अभेद है। तो आदि शंकराचार्य ने तो कहा जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म ही है। माया में, ब्रह्म में माया होती है तो ईश्वर भाव प्रकट हो जाता है, जिसको कहते हैं एको हम। और ब्रह्म में जब मन होता है तो उसका नाम होता है जीव, जो हमारे आपके बाँट में पड़ा है। और जब माया होती है तो उसको कहते हैं एको हम, ईश्वर अहम कहलाता है। ईश्वर अहम भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, तो इस प्रकार से एक ही ब्रह्म रूपी सरोवर में जीव और ईश्वर रूपी छोटा बुलबुला और बड़ी लहर करके ये फुर रहे हैं। इसलिए द्वासु पर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परश्वस्व जाते। इस शरीर में आत्मा, हाँ, बुद्धि देश का साक्षी होकर के स्थित है। सभी बुद्धि देश का साक्षी जो आत्मा है उसी को ब्रह्म शब्द करके कह दिया है। ब्रह्म को ही जब एक बुद्धि देश में साक्षी करके जब इंगित किया जाता है तो उसको आत्मा करके कह दिया जाता है। आत्मा कह दें, ब्रह्म कह दें, एक ही बात है। जैसे जो जल आपके घड़े में है समुद्र से भर के लाए, वही जल समुद्र में है। तो जल वाला, जो समुद्र वाला जल है उसको महासागर कहते हैं और घड़े वाले जल को घड़ा का जल कहेंगे, पर दोनों जल एक ही हैं। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा शुद्ध चैतन्य सत्ता, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं भागवत में कहते हैं अहमेवास मेवाग्रे नान्यत यत सद सत परम। जब ये जगत दिखने वाला नहीं था और ना दिखने वाला भी नहीं था, और इन दोनों का कारण जब माया, ये तीनों चीज़ें जब नहीं थी तब मैं था। हाँ, कैसा था? आप कैसे थे भगवान? यदि ऐसा कहें तो भगवान ने कहा सत्तात्मक था, सदा था। हाँ, उस जिस समय हम आज उनको कहते हैं था, जब था उस समय में भी है करके था, वर्तमान ही था। आज वर्तमान में भी वर्तमान है और भविष्य में जब गा हो जाएगा, होगा गा, वर्तमान जब आएगा तब भी वो है ही रहेगा। अर्थात परमात्मा भूत में, भविष्य और वर्तमान में और भविष्य में
इन तीनों में वर्तमान ही रहता है, वो कभी भूत भविष्य नहीं होता, सदा वर्तमान रहता है। ऐसा ये जो परम ब्रह्म परमात्मा है, इसके होने पने का बाद कभी होता नहीं, और इसके जानने पने का भी बाद, ये जानना पना इसका कभी बाधित नहीं होता है। ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा है, वही, उसी को यहाँ ब्रह्म शब्द करके कहा गया है। और वही ब्रह्म जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा सबके अंतर्यामी हैं। माया को स्वीकार करके ईश्वर हैं, और मन को स्वीकार करके जीव हैं, और देह को स्वीकार करके वसुदेव देवकी के पुत्र भी हैं। और इन तीनों भाव से रह शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र भी भगवान हैं, जो कि हमारे और आपकी बुद्धि देश के साक्षी होकर के सबके अंदर विद्यमान हैं, जिसके लिए भगवान ने पहले ही इसी अध्याय में आगे कहने वाले हैं, अहम आत्मा गुढ़ा से, हे अर्जुन मैं आत्मा हूँ और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में स्थित हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण का ऐसी महिमा है, भक्त लोग विवेक पूर्वक भगवान का बड़े प्रेम से भजन करते हैं। ऐसे भक्तों को मैं कृपा करके यही तत्व ज्ञान देता हूँ, जिसके द्वारा ये समझ जाते हैं कि जीव ब्रह्म ही है। हाँ, ये तो देह को स्वीकार करके और मन को स्वीकार करके अपने को अलग मान रहा है। इसलिए जो सबके उर रहे ज्ञान एक रस, ये तत्व ज्ञान एक रस ज्ञान है। हाँ, ये तत्व ज्ञान यदि प्राप्त हो जाए, हाँ, तो तुलसीदास जी ने कहा, जो सबके उर रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव कहो भेद कस। फिर ईश्वर और जीव का भेद कहाँ रह जाता है? आप मन के परे जा कर के देखें तो जो तत्व आपका है, वही तत्व सभी जीव चराचर में विद्यमान है। सभी जीव चराचर का तत्व जो है, चेतन सत्ता जो है, उसको ब्रह्म शब्द करके इंगित कर दिया। जब वही ब्रह्म एक बुद्धि देश का साक्षी होता है, तब उसे आत्मा कह देते हैं। आत्मा और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। जैसे यही जल समुद्र का भी आश्रय बनता है, समुद्र में जल ना हो तो उसे समुद्र कौन कहेगा। यही छोटे गड्ढे में भी जल होता है, तो गड्ढे का आकार छोटा है और समुद्र का आकार बड़ा है। गड्ढा परिच्छिन्न है, समुद्र व्यापक है। व्यापक रूप समुद्र में और परिच्छिन्न रूप गड्ढे में एक H2O मात्र पानी विद्यमान है। हाँ, तो ऐसे ही करके ये शुद्ध चैतन्य सत्ता मन और माया की वजह से महान व्यापक ईश्वर है, और मन की वजह से परिच्छिन्न ये जीव है। हाँ, जो हमारे आपके बाँट में आया, ये सोने जागने वाली चेतना यही जीव है। अच्छा, इसको कैसे अभेद कर लें? तो अभेद कर लें, हाँ, देह को छोड़ करके नहीं। देह मैं नहीं हूँ, देह छोड़ा नहीं जा सकता। देह तो ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही समय पर इसे ले लेगा, ये अपने आप गिर जाएगा। इसे गिराने की चेष्टा मत करो। देह के रहते ही देह मैं नहीं हूँ, ऐसे इस विवेक को धारण करो, क्योंकि देह जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं रहता। मन और इंद्रियां भी ये सोने के समय अदृश्य हो जाती है, सुषुप्त हो जाती हैं। तो इसी तरह से फिर जो तत्व बचता है वो मन से भी परे है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो माया का भी आश्रय है और मन का भी आश्रय है। माया में होकर के जब ये झांकता है तो ईश्वर भाव होता है, मन से होकर के जब झांकता है तो जीव भाव होता है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है संपूर्ण भूत प्राणियों में। उसी की चेतनता सब में प्रभावित हो रही है, उसी की सत्ता से सब सत्तावान हो रहे हैं, उसी से सब चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए चेतना नाम एको बहु नाम,
एक ही चेतन है बहुतों में, ऐसा उपनिषद मंत्र भी बोलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं उस पर ऐसे प्रेम पूर्वक जो भजन करते हैं मेरा, उनको मैं ये बुद्धि योग देता हूँ। ये है तत्व ज्ञान। यहाँ बुद्धि योग का मतलब है तत्व ज्ञान। ऐसा तत्व ज्ञान देते हैं जिससे वो मेरे से अभेद का निश्चय करके सदा सदा के लिए जन्म और मरण के चक्र से छूट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी ने पूछ लिया महाराज आप उनको तत्व ज्ञान दे देते हैं, वो तत्व ज्ञान हृदय में कैसे प्रकट होता है? क्योंकि तत्व के रूप में हे भगवान आप ही विद्यमान हो, और वो तत्व ज्ञान के रूप में सबकी बुद्धि देश का साक्षी भी आप ही हो। तत्व ज्ञान का अर्थ अंतर्यामी आत्मा, ये आत्मा स्वयं आप ही हो, तो इस आत्मा की अभिव्यक्ति हृदय देश में आप कैसे कराते हो? साधक इस रहस्य को कैसे जानता है? आप अपने भक्तों को ये तत्व ज्ञान का फल स्वरूप अहम आत्मा मैं आत्मा हूँ ऐसा भाव अपने भक्त के अंदर कैसे जगा देते हो? ऐसा यदि कोई कहे तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये 10वां अध्याय है और 11वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही सुंदर तरीके से ये बात क्लियर की है। ये भगवान क्या कह रहे हैं? तेषामेवानुकंपार्थ महिमज्ञानजं तमाम नास्याम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। कह रहे हैं तेषाम एव, उन पर ही, तेषाम एव उनके ऊपर, किनके ऊपर? जो मदगत चित्ता भगवान से अपने मन को, भगवान में अपने मन को जिन्होंने लीन कर लिया है, जो भगवान के चित्त वाले हो गए हैं, जिन्होंने अपने प्राण भगवान के भजन के लिए धारण किए हुए हैं। अब जीने की इच्छा नहीं है, पर कुछ भगवान का भजन हो जाए, इसलिए ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे कि मैं कुछ तीर्थ यात्रा से लेकर के और बहुत सारे कृत्य हैं, साधन भजन आदि है, भगवान के लीला कथाओं का श्रवण है, भागवत आदि ग्रंथों का स्वाध्याय है, गीता का स्वाध्याय है, इन सब को मैं कर सकूं, इसलिए ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे, हमारे प्राण कुछ दिन और रुक जाएं। ऐसी प्रार्थना बहुत सारे लोग जो साधक हैं, भक्त हैं, भगवान से करते हैं कि हमारा जीवन कुछ और बचा रह जाए तो मैं कुछ साधन भजन कर लूं। ऐसे लोगों पर ये भगवान के चित्त वाले हो गए। अब इनके प्राणों की चेष्टा भी भगवान के लिए हो रही है। तेषाम एव अनुकंपार्थ, उन प्रेमी भक्तों के ऊपर अनुकंपार्थम, अनुग्रह करने के लिए, उन पर भगवान अनुग्रह करते हैं, तो उन पर अनुग्रह करने के लिए आत्मभावस्था उनके अंतःकरण में स्थित हुआ। कौन? मैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उन भक्तों, उन प्रेमी भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ। अहम एव, मैं स्वयं ही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही तो सबकी आत्मा है। सबकी आत्मा एजुकल टू भगवान श्री कृष्ण, जिनको वासुदेव करके इंगित किया गया है गीता में। वासुदेवा सर्वमिति हि समात्मा सुदुर्लभः, ये सब कुछ वासुदेव ही है। बुद्धि देश के, हमारी बुद्धि देश का साक्षी, सबकी बुद्धि देश का जो साक्षी है, आश्रय और प्रकाशक है, ये भगवान वासुदेव ही सबकी आत्मा है। ऐसा जो जानता है सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है भगवान की नज़र में। हम लोगों की नज़र में तो दुर्लभ है ही है, भगवान की नज़र में दुर्लभ है।
भगवान कहते हैं उन प्रेमी भक्तों को मैं कृपा करता हूँ जो कि हमारा सतत चिंतन करते हैं, प्रेम पूर्वक लगे रहते हैं। उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही अहम एव स्वयं ही अज्ञानजम तमः भास्वतः। अज्ञान रूप जो अंधकार है ना, किसी ने कहा ये अज्ञान रूप अंधकार क्या है? तो देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, इसको सत्य मान करके जो राग द्वेष से दूषित चित्त हो गया है और अत्यंत रजोगुण से ये वेष्टित हुआ चित्त कभी सुख नाम की चीज प्राप्त नहीं कर पाता, सदा विक्षेप में रहता है। ये सब अज्ञान ही है। और गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। ये जितना देखते सुनते हैं ये माया का बनाया हुआ है। इसमें किंचित मात्र थोड़ा सा सुख कभी अनुकूल परिस्थिति में मिलता है, फिर वो भी चला जाता है। ये सब अज्ञान में जगत है। अज्ञान में कहो अथवा माया में कहो, एक ही बात है। ये जो माया में जगत है तो कहाँ पे बताया है? उनके अंतःकरण में। माया में क्या है? ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा अज्ञान है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है, ऐसा कहते हैं। तो देह में मैं बुद्धि करना और देह के जो संबंधी हैं उनमें ये अपने, ये पराये हैं, इस तरह से नाना प्रकार के जो विक्षेपात्मक कार्य हैं ये सब अज्ञान रूप कहे गए हैं। ये मैं मेरा दिखता तो बाहर है, पर ये रहता तुम्हारे मन में है। ये मैं हूँ, ये मेरे हैं। कई बार माताएं अपने बालकों को शुरुआत में ये कहती हैं, देखो बेटा वो अपने लोग हैं और ये पराये हैं, उनकी बात नहीं सुनना, इनकी सुनना। जैसे ही उपदेश दिया बालक वैसे ही ग्रहण कर लेता है। तो ये सब क्या है? ये अंतःकरण में अंकित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अज्ञान जनित अंधकार जीव हृदय तम मोह विशेषी। जीव के हृदय में एक अंधकार रूपी मोह है। ये क्या है? जीव हृदय तम मोह विशेषी छूटे ग्रंथ किम पर न देखी। ये दिखाई नहीं पड़ती है। हृदय में गांठ तो है पर बंधुए जल्दी से दिखाई नहीं पड़ती। इसको देखना चाहिए। तुलसीदास जी दिखाते हैं तम मोह। मोह क्या है? मैं और मेरा, इसी का नाम मोह है। इससे हृदय जकड़ा हुआ है, इससे आगे नहीं देख पाता। देह में आत्मबुद्धि होने की वजह से बचपना में खेल में उलझ जाता है और जवानी में काम सुख आदि के फंदे में पड़ करके यौवन अवस्था बिजली की चमक की तरह गमा देता है। और वृद्धावस्था में जो जवानी में किया उसकी वासना बनी। अब शरीर और इंद्रियां थक गईं, पर ये वासना तब तृष्णा का रूप ले लेती है। जब वासना भोग ली जाती है उस समय तक तो चलो ठीक है, इच्छा हुई आपने भोग लिया, पर जब इंद्रियों और शरीर की सामर्थ्य घट जावे और फिर भी वासना जोड़ मारती है, उस समय की वासना का नाम तृष्णा कहा जाता है। दांत है नहीं, आंतों में पचाने की क्षमता है नहीं, पर अच्छा अच्छा भोजन खाने का जी करता है, इसी का नाम तृष्णा है। और इसी प्रकार अन्य विषयों में भी लगा लेना। इसलिए जो विषयों को भोगते रहे उनके संस्कार प्रबल हो जाते हैं, पर भोगने की सामर्थ्य शरीर और इंद्रियों से जाती रहती है। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा तृष्णा सांपिन के ही नहीं जा रहा, कुआ से जाए न व्यापी माया। इस तृष्णा ने किसको नहीं जलाया। ऐसा कौन है जिसको ये माया व्याप्ति नहीं है? मैं और मेरा, ये मोह रूपी गांठ हृदय में लगी है पर ये दिखाई नहीं पड़ती है। छूटे ग्रंथि किम, ये गांठ कैसे छूटे? पर न देखी, दिखाई नहीं पड़ती है।
जैसे आँखों के अत्यंत समीप कालिक लगी हुई हो तो दिखती नहीं है, ऐसे ही बंधुओं ये मोह दिखता नहीं है। ये तो बड़ी शास्त्र की हमारे ऊपर कृपा हो जो गुरुओं के माध्यम से सुनने को मिल जाए। कोई संत सच्चा जीवन में टकरा जाए, कोई आचार सच्चा जो जीवन में टकरा जाए, शास्त्र का ज्ञाता और ब्रह्म में निष्ठा वाला हो, जब वो बतलाता है कि तुम्हारे हृदय में कौन सी गांठ लगी हुई है, ये गांठ देखो, मैं और मेरा रूपी गांठ आपके सारे जीवन भर ये आई तो शुरुआत से ही है, जन्म जन्मांतर से, पर बचपन से ही ये गांठ और तेज गांठ लग जाती है, गांठ बढ़ती ही जाती है। छूटे किम, कैसे छूटे, दिखाई नहीं पड़ती है। जब कोई बताए कि आपके अंदर ये वाली गड़बड़ी है, आप इसका सुधार करें, तो फिर सुधार चालू होता है। जैसे वाल्मीकि जी महाराज लूटने का काम करते थे, जब ऋषियों ने आकर के कहा इसके ये जो तुम लूटने का और मारने का काम करते हो, इसका फल जब आएगा तब क्या करोगे, तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा। तो ये गलत काम है, ये नहीं जानते थे। जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में देहाभिमान की गांठ लगी हुई है, मन के तल पर राग द्वेष पीड़ित कर रहा है। ये गांठ एक अलग गांठ है। थोड़ा बहुत पढ़ लिया, कहीं जॉब लग गई तो धन की गांठ लगी हुई है, मैं धनी हूँ, ऐंठ के चलते हैं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, बुद्धि की गांठ लगी हुई है। और ये मेरे, ये पराये हैं, ये मैं मेरा की गांठ अलग है। इस प्रकार से सारी मिलाकर एक मोटी सी गांठ लगी हुई है। इसको हम गीता के माध्यम से खोल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये गांठ काट डालते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हमारे प्रेमी भक्त हैं उन पर कृपा करने के लिए उनके अंतःकरण में मैं स्थित हो जाता हूँ, और मैं स्वयं ही अज्ञान जनित जो अंधकार है, यही अज्ञान जनित अंधकार है, उस अंधकार को प्रकाशमय, अंतर्यामी आत्मा सदा चेतन स्वरूप है, उस प्रकाशमय जो ये दीपक की तरह है, दीपक की तरह एक उपमा दी है, वो तो सभी का प्रकाशक है, चैतन्य सत्ता मात्र है, ज्ञान मात्र है। तो अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप जो ये दीपक में जो मैंने कथन किया है, इस दीपक के द्वारा मैं उनका ये अज्ञान नष्ट कर देता हूँ। देह का त्याग नहीं कराता हूँ, देह का अभिमान त्याग करा देता हूँ। मन से मैं और मेरा की गांठ खत्म कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश स्वरूप तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा मैं अपने भक्त के अंदर का जो अज्ञान है उसका नाश कर देता हूँ। ऐसा कहा। एक बार इस श्लोक को पुनः स्मरण करते हैं। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा नास्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उन प्रेमी भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश रूप ज्ञान तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।